आए हुए सभी परमेश्वर के बच्चों के लिए यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से आप सबको स्वागत है। हम आइए परमेश्वर के वचन के अंदर से मुख्य बातों को आज हम ध्यान देने वाले हैं। 5 किस्म के अभिलाषाएं हैं जिस पर विजेता प्राप्त करना है। इस विषय को हम ध्यान करते आ रहे हैं और उसमें से 2 अभिलाषाओं के बारे में हम पिछले दिन में ध्यान किए थे। पहली अभिलाषा है खुद की अभिलाषा, दूसरी अभिलाषा है शरीर की अभिलाषा। आइए हम तीसरा अभिलाषा के विषय में आज हम ध्यान देने वाले हैं। इससे पहले कि हम तीसरी अभिलाषा के अंदर जाए, हम फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 1वां अध्याय 4वां वचन। द बुक ऑफ 2 Peter चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 4 लिखा गया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में समभागी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर हमें इन अभिलाषाओं से छूटने के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा के साथ उस प्रतिज्ञा को बहुमूल्य प्रतिज्ञा करके कहा गया है। और ये प्रतिज्ञा जो परमेश्वर हमें दिया है, वो प्रतिज्ञा है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा, नहीं तो उसे हम अभिषेक करके कह सकते हैं। और ये प्रतिज्ञा एक इंसान को संसार में बुरी अभिलाषाओं से जो होती है, यानी कि सड़ाहट में ले जाने वाली शक्ति जो उसमें से होती है, उससे बचाता है। दूसरा, वह ईश्वरीय स्वभाव में समभागी बना देता है। अभी परमेश्वर के लोगों, हमने पिछले दिन में ये 2 अभिलाषाओं के विषय में हमने ध्यान किए। आज हम तीसरा अभिलाषा में जाने वाले हैं। पहला यूहान का पुस्तक 2वां अध्याय 16वां वचन। द बुक ऑफ 1 John चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ पर वचन में हम पढ़ते हैं, जो कुछ संसार में है। जो कुछ संसार में यानी कि क्या कुछ है संसार में? लिखा है शरीर की अभिलाषा, जिसको हमने कल ध्यान किए, और लिखा है आंखों की अभिलाषा। ये पिता की ओर से नहीं है, ये संसार ही की ओर से है। परमेश्वर का वचन कहता है संसार शत्रु के हाथों में है और वो संसार का प्रभु है। आंखों की अभिलाषा के बारे में अगर हम ध्यान देवे, आंख शरीर का ज्योति है। आंख क्या है? शरीर का ज्योति है। ज्योति है। केवल ज्योति ही नहीं, परंतु आंख एक दरवाजा है, जिसके जरिए मेन एकदम मुख्य दरवाजा है शरीर में, जिसके जरिए पाप प्रवेश करता है। शरीर के अंदर बहुत सारी दरवाजे हैं, लेकिन मुख्य दरवाजा आंख है। अभी बात यह है, अगर एक व्यक्ति के अंदर अगर अभिलाषा नहीं है,
तो सीधी बात है कि वो पवित्र है, लेकिन जब अभिलाषा एक व्यक्ति के अंदर आ गया तो वो अभिलाषा अंदर की पवित्रता को खराब कर देता है, परमेश्वर के साथ का संपर्क को बिगाड़ देता है। जो कुछ भी अंदर भक्ति के संबंध में, ईश्वर के संबंध में जो कुछ भी अंदर है, सब कुछ बिगाड़ देता है। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते समय उत्पत्ति के पुस्तक में हम सब जानते हैं कि ये आंखों की अभिलाषा हवा के अंदर प्रवेश किया करके हम देखते हैं। ये हवा आदम के बगीचे में थी, उसी बगीचे के अंदर थी जहां परमेश्वर ने उसे रखा। उस बगीचे के अंदर परमेश्वर ने वृक्ष को रखा है, 3 प्रकार के वृक्ष को रखे। पहला वृक्ष है, उसमें से परमेश्वर ने कहा तो जिससे भी खाना है, जो भी फल खाना है उसे खा सकते हो। दूसरा वृक्ष जीवन का अनंत जीवन का फल। तीसरा वृक्ष भला बुरा का ज्ञान देने वाला वृक्ष, उसका फल। हव्वा और आदम दोनों भी उस बगीचे में ही थे। उन्होंने उस वृक्ष को हर दिन देखते थे। अभी बात यह है, परमेश्वर ने हव्वा को, आदम को वही वार्निंग, यानी कि उनको खबरदारी का शब्द परमेश्वर ने दिया था। दोनों को ही एक ही प्रचार दिया गया था, एक ही प्रचार किया गया था। ये दोनों के अंदर कोई भी किस्म की समस्याएं नहीं थी। ये हमेशा अपने पति के साथ आती थी, अपने पति के साथ जाया करती थी। उसके अंदर कोई भी किस्म की कमी या तो कोई भी दाग नहीं देख सकते। लेकिन एक दिन शत्रु आकर उसके साथ बातें की, और उसके साथ बातें की। अभी आप पूछेंगे क्या बातें की? शत्रु ने आया और आकर उसके दिमाग में सवाल को डालकर गया। एक सवाल उसके दिमाग में डाल दिया तो उसके अंदर गया वह सवाल उसके अंदर ही और एक सवाल को उत्पन्न किया। सवाल ने सवाल को खड़ा किया, और इन दोनों के बीच की वार्तालाप जो हुआ है, ये वार्तालाप के बाद हव्वा के नजर में वो फल तब तक जो कुछ भी नहीं करके दिखाई देने वाली फल, उसके बाद अलग दिखाई देना शुरू किया। उत्पत्ति का पुस्तक 30वां अध्याय, उसका 6वां वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 6। स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब देख लीजिए, जब स्त्री ने देखा, यहां पर ही बहुत ही मुख्य विषय आता है। जब स्त्री ने देखा कि वो वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, खा के उसको पहला टेस्ट नहीं मिला, उसको पहला देखकर टेस्ट मिला। ये बात तो बहुत ख्याल से सुनना कि आंखों की अभिलाषा क्या क्या स्वाद दिला सकता है। आंखों की अभिलाषा स्पष्ट रीति से हमें एक विषय को बताता है कि जब अभिलाषा स्त्री के अंदर प्रवेश किया, वो देखा कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा है। वो देखा कि देखने में ये फल मन भाव है। वो देखा कि ये फल बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है।
जब उसने देखा तो ये 3 चीज उसके दिमाग में आ गई, और जब 3 चीज आ गया तो चौथा वो उसमें से तोड़ा और खाया, और 5वां पति को भी दिया, उसने भी खाया। हवा वही बगीचे में थी, बहुत बार उसने उस फल को देखी थी, लेकिन उस समय देखते समय एकदम साधारण देखने की तरीका एकदम साधारण था, नॉर्मल लुक। लेकिन जब शैतान इसके पास आकर बात किया, वो बात होने के बाद उसका देखने का ढंग बदल गया। वो उसे अभिलाषा की आंखों से देखना शुरू की। जब आंखों में अभिलाषा आकर बैठ गया, 24 घंटे के अंदर ही अंदर मानव जाति परमेश्वर का महिमा से रहित हो गए। हालेलुया। हालेलुया। कितना भयानक चीज है एक आंखों की अभिलाषा, पूरी मानव जाति को ही गिरा दिया। उसके बाद आदम और हवा के द्वारा जितने भी बच्चे जन्म लिए, सभी बच्चे महिमा से गिरा हुआ अवस्था में ही था। ये सभी चीजों का पीछे का कारण क्या है? आंखों की अभिलाषा। अब ये आंखों की अभिलाषा का विषय में अगर पवित्र शास्त्र में देखें, इस विषय की इस भेद को जानने वाला अय्यूब का जीवन को देखते हैं। अय्यूब अपने जीवन में पवित्र जीवन जीना चाहने वाला व्यक्ति, उस समय में जिस समय में बाइबल किसी के हाथ में था ही नहीं, उस समय में जब नियम की शास्त्र दिया ही नहीं गया था, हाथ में लिखित रूप में बाइबल नहीं है, क्योंकि अय्यूब मूसा से पहला था। वो अब्राहम के समय के व्यक्ति है। जरा सोचने वाली बात है कि ऐसा एक व्यक्ति उस समय में, अपने समय में बहुत ही रईस व्यक्ति, बहुत ही पैसे वाला धनवान व्यक्ति, जिसके धन में कुछ कमी नहीं था, लेकिन उस समय वो परमेश्वर के लिए जीना चाहिए बोलकर एक दिल और मन से जीते समय में उसने कुछ चीजों को देखा। अय्यूब का पुस्तक 31वां अध्याय 1वां वचन में अय्यूब 31:1 लिखा गया है, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंख लगाऊं। आप बाइबल पढ़ेंगे तो व्यभिचार कहां पर बसती है, अगर ये विषय को आप पूछेंगे तो व्यभिचार आंखों में बसती है। व्यभिचार का रहने का जगह किधर है? आंख। व्यभिचार आंखों में बसती है। बहुत ख्याल से सुनना, इस भेद को जाना हुआ अय्यूब आंखों की अभिलाषा, आंखों में व्यभिचार को बसाकर काम करता है। तो उसने देखा, मुझे मेरी आंखों के साथ एक वाचा बांधनी होगी। तो वो अपनी आंखों से ही बातें करना शुरू करता है। आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो खुद के शरीर से बात करता है? हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं, रास्ते पर चलते जाते समय खुद से बातें करता हुआ देखते हैं लोगों को। ऐसी कुछ भी बात करेगा, एक्शन में बात करके जाएंगे तो लोग उसको क्या बोलते हैं? पागल आदमी। लोग उसको पागल आदमी बोलते हैं, नहीं तो साइकेट्रिक है, कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ है, जो खुद से बात करता है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति अपने शरीर के अंग से बातें कर रहा है। आत्मिक जीवन जीना चाहिए, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीना चाहिए करके चाहने वाला यह व्यक्ति अभी अपने शरीर से बात कर रहा है। वो कहता है, मैंने मेरे आंखों के विषय में वाचा बांधी है। मैंने अपने आंखों के विषय में वाचा बांधी है। यस, एक इंसान को अगर ये आंखों की अभिलाषा से विजेता प्राप्त करना है तो
अय्यूब के समान वो भी अपनी आंखों से वाचा बांधना जरूरी है। परमेश्वर के लोगों, वाचा तो बनाएंगे, लेकिन वाचा निभाने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक का मदद की जरूरत है। वाचा बनाना बहुत आसान है, एग्रीमेंट करना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। निभाने के लिए पवित्र आत्मा का मदद की जरूरत है। तो अगर एक व्यक्ति को अपने वाचा में विश्वास योग्य रहना है, तो फिर उसे पवित्र आत्मा की मदद जरूरी है। और वो पवित्र आत्मा की मदद वही मदद है जो परमेश्वर ने बहुत बड़ी वाचा हमारे लिए दिया है, और वो वाचा बहुमूल्य वाचा है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी वाचा और ये बहुमूल्य वाचा जो पवित्र आत्मा के विषय में दिया गया है, ये वाचा को अगर हम हमारी जीवन में जब अपना लेते हैं, तो उसमें कोई शक की बात ही नहीं, आंखों की अभिलाषा से ये वाचा हमें बचा देगा। किसी भी किस्म की अभिलाषा एक इंसान के जीवन में आ गया, अगर हम किसी भी अभिलाषा में फंस गए, भले वो खुद की अभिलाषा हो, भले वो शरीर की अभिलाषा हो, भले वो आंखों की अभिलाषा हो, किसी भी एक अभिलाषा में फंस गए, तो याद रखना वो अभिलाषा आपकी दिल और दिमाग के अंदर काम करता रहेगा। वो अभिलाषा आपसे बातें करेगी, आपको उकसाएगी। क्या करने के लिए? एक बार उसे देखना है। हम सभी लोगों के पास मोबाइल है। मोबाइल में हम सभी लोगों को हर एक वेबसाइट का एक्सेस है। हम चाहे, बच्चे भी चाहे, बुजुर्ग भी चाहे, कुछ भी देख सकते हैं। तो फिर हमारे मन के अंदर एक आवाज आएगी, एक बार वो सीन देख लो, एक बार उसे देख लो, एक बार उसे देख लो। तो ये चीज हमारे ऊपर हावी नहीं होना है। इसलिए बहुत जगहों में बहुत सारी परमेश्वर के बच्चों को ये आदेश ने तो ये मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। प्रार्थना का जीवन में अगर आप बढ़ते जाएंगे, प्रभु के साथ हमेशा संगति में, प्रार्थना में बना रहेंगे, अगर आपकी प्रार्थना का जीवन बढ़ता जाएगा, तो सवाल ही नहीं आता है, आप ऐसी उकसाने वाली ताकतों से बचना शुरू करेंगे। हम प्रार्थना का जीवन को कैसे बनाए रखे हैं? परमेश्वर के साथ संपर्क में बैठे हैं क्या? हम पवित्र आत्मा की अभिषेक, पवित्र आत्मा में भरपूरी भी होना है तो प्रार्थना में बैठना पड़ता है। प्रार्थना बिना पवित्र आत्मा के भरपूरी एक इंसान में नहीं आएगा। बड़े से बड़े भक्त लोग भी खुदा की उपस्थिति में बैठते थे और प्रार्थना करते थे। कुछ लोग घंटों 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 बैठते थे प्रभु के पास बातें करने। क्या हमारे पास ऐसी एक अनुभव है? हम बहुत सारे कामों में उलझे हुए हैं, हमारी काम से हमें फुर्सत ही नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर के लिए फिर समय कब है? समय तो नहीं रहता है, तो फिर हमें समय निकालना है। मैं बचपन से मेरे पिता को देखते आया हूं। मेरे पिताजी फुल टाइम सेवक नहीं थे, पार्ट टाइम सेवक थे, यानी कि काम पर जाते थे और सेवकाई करते थे। तो उनके काम में एक सिक लीव का एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और साल में एक बार, मुझे लगता है 20 दिन का एक है, एक साल एक महीने का क्या लीव रहता है। उनको छुट्टियां आसानी से नहीं मिलती थी, वीकली ऑफ एक रहता। मैं हमेशा मेरे पिताजी को वीकली ऑफ अगर आ गया तो उसे प्रार्थना में बैठता हुआ मैं देखा हूं, बल्कि
यहां वहां घूमता फिरता हुआ मैं आज तक देखा नहीं। कभी कभी वो छुट्टी लेते थे 7 दिन और सीधा प्रार्थना में जाके बैठते थे। अपनी छुट्टियों को उसने सेवकाई और प्रार्थना में बिताने के लिए इस्तेमाल किया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। परमेश्वर अगर काम भी दिया है तो कुछ सुविधाएं भी दी है, हम उस सुविधाओं को कैसे उपयोग करते हैं? प्रभु के साथ संपर्क रखने में करते हैं। तो प्रार्थना में जितने बढ़ेंगे अभिषेक उतना ही बढ़ेगा। अभी बाइक, इधर काफी लोग बाइक चलाते हैं, तो बाइक में पेट्रोल दो स्तर का है। एक है फुल टैंक और दूसरा है रिजर्व। ये 2 स्टेप रहता है। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है क्या जो सिर्फ रिजर्व में ही गाड़ी चलाता है? उनका पेट्रोल कभी भी रिजर्व से आगे नहीं बढ़ता, वो रिजर्व में ही गाड़ी चलाए। पुराने जमाने में जो बजाज चेतक का जो स्कूटर था, वो स्कूटर का जमाना में बात ऐसा था, लोग रिजर्व पे चलाते थे और फिर रास्ते में बंद हो गया तो वो स्कूटर को लोग सुला देते थे, ऐसा लेटा देते थे। किस लिए मालूम है क्या? अंदर अगर टैंक में थोड़ा कुछ बचा रहेगा तो वो पाइप से निकला और इंजन तक पहुंच जाए। एकदम लेटा देते थे, फिर उठा के एक किक, अरे स्टार्ट हो गया, चलो कम से कम पेट्रोल पंप तक तो भी पहुंचेगा। तो फिर पेट्रोल पंप में गया तो उधर उनको बोलता था 50 रुपए का डाल, बस ज्यादा नहीं। तो बात ऐसा है कि कुछ लोगों का जीवन ऐसा रिजर्व में चल रहा है, टैंक फुल करने के अनुभव नहीं है। उपवास और प्रार्थना में बैठते हैं तो पवित्र आत्मा की भरपूरी होना चाहिए। हम उतना देर प्रार्थना में समय नहीं बिताते। नहीं बिताने के कारण हमारी आत्मा का भरपूरी सिर्फ रिजर्व तक रहता है, काम चलाने तक रहता है। तो इसीलिए ही बात ऐसा है, यहां पर उपवास का प्रार्थना रखा जाता है। मुंबई में कैसा है, हर महीने में 7 दिन हम उपवास की प्रार्थना रखते हैं। हर महीने में समझो, पहला संडे को प्रभु भोजन है। अभी समझिए दिसंबर का महीना 7 तारीख प्रभु भोजन है, पहला संडे आता है 7th। तो फिर 1 तारीख से लेके 6 तारीख सब लोग चर्च में बैठ के प्रार्थना में बिठा देते, बैठ जाते हैं दोपहर को 2 बजे से रात को 9 बजे तक। उधर हम लोग तो बैठे रहते हैं, जिसको आना है आओ, लेकिन आओ। कारण क्या है? कारण यही है कि हम खाली नहीं होना है, प्रभु के साथ संपर्क में रहकर प्रार्थना में बढ़ना है। घरों में कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे प्रार्थना होता नहीं है। घर में बैठ गया तो सोने का दिल करेगा, खाने का दिल करेगा, जाने का दिल करेगा, बात करने का दिल करेगा, टीवी देखने का दिल करेगा। कुछ न कुछ जगह में हम बिजी होते रहते हैं। तो कलीसिया के अंदर वो एक आदत को डालना जरूरी है कि हम कम से कम 2 घंटा 3 घंटा प्रभु के साथ संपर्क में बैठे। एटलीस्ट 3 घंटा तो भी बैठना है, शाम को 6 से 9 बजे तक। 1 हफ्ता, हर महीना 1 हफ्ता बैठ जाओ। वो 1 हफ्ता 3 घंटा जो खुदा को देते हैं, बाकी किसी को देना नहीं। अगर ये प्रार्थना का जीवन अगर आप कंटिन्यू करें, मैं आपको कहता हूं आपके अंदर पवित्र आत्मा का भरपूरी होते जाएगा। समय खुदा के साथ जितना बिताते हैं, पवित्र आत्मा का भरपूरी उतना ही होता है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, प्रार्थना में कभी भी शामिल होते ही नहीं है, कभी नहीं होते शामिल। उनको समय रहेगा तो भी नहीं आएंगे। महीने में 1 बार
आकर अटेंड कर कर जाएंगे। वो एक बार कभी आ गया गलती से और आके वो लोग गवाही देना शुरू करेंगे। क्या गवाही देंगे मालूम है? मैं एक बहुत बड़ा पापी आदमी हूं। मैं कौन हूं? बहुत बड़ा पापी आदमी। बराबर है ना? अगर एक व्यक्ति को पवित्र लोगों की सहभागिता में अगर शामिल होते ही नहीं, प्रार्थना में शामिल होते ही नहीं, वचन की भरपूरी मिलता ही नहीं, वो कौन सा धर्मी बनने वाला है? वो तो पापी बनेगा ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। तो हम हमारी जीवन को हमेशा भरपूरी में रखना जरूरी है। जब भी आपको समय मिले, जैसा गाड़ी को लेकर जाकर पेट्रोल पंप में टैंक फुल कर देते हैं, कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पर आइए, समय मिला आकर बैठ जाओ, अपने आप को पवित्र आत्मा में भरपूर करते जाओ। मुझे इससे पहले कभी कभी खबर आई थी कि लोग सवेरे सवेरे इधर आकर बैठकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन अभी मेरा एक सवाल है, क्या वो प्रार्थना अभी भी जारी है या बंद हो चुकी है? ये पहले की मेरी बातें थी कि मुझे ये खबर मिली थी। मैं बड़ा खुश हो गया कि लोग इस जगह का इस्तेमाल प्रार्थना के लिए करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में कभी समय मिला, आ जाओ, बैठ जाओ, इधर बैठकर घंटों घंटों प्रभु के साथ संपर्क में रहो, अपने आप को भरवा दो। जब आप परिपूर्ण रीति से भरेंगे, जो भी कमियां हैं वो निकल जाएगी। जब भरपूरी होता है, कमी निकल जाती है। अब बात यह है, जब मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य वाचा, बहुमूल्य, परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य एक वाचा को दिया है, तो परमेश्वर ने हमें एक बहुमूल्य प्रतिज्ञा दिया है, तो वो प्रतिज्ञा हमारे अंदर पूरा होना चाहिए। तो प्रतिज्ञा दिया है बोलते समय में कभी भी ये मत सोचिए कि संसार की आशीष है। वो प्रतिज्ञा बहुमूल्य और बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा का है। आप पवित्र आत्मा के बिना इस संसार में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो अभी तक हम 3 अभिलाषाओं के बारे में देखे हैं। सबसे पहली अभिलाषा है, वो है खुद की अभिलाषा, जो एक इंसान की विचारों में काम करता है, उसकी कल्पनाओं में काम करता है। दूसरी अभिलाषा है शरीर की अभिलाषा, जो एक इंसान की शरीर के अंदर की इच्छाओं को जगा देता है। तीसरी अभिलाषा है आंखों की अभिलाषा, उसमें आंखों से समस्या शुरू हो जाती है। हालेलुया बोलेंगे। चौथा अभिलाषा को देखते हैं, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 22वां वचन, द बुक ऑफ 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। चौथा अभिलाषा है जवानी की अभिलाषा। जब हम लोग जवानी की अभिलाषा के बारे में बात करते हैं, तो जवानी की अभिलाषा करके बोलते समय उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। हालेलुया। क्योंकि पुराने जमाने में देखेंगे, हानोक जो शादी किया था 165वां उम्र में किया। आजकल शादी तो 21 में हो जाता है। अगर हानोक के जमाने में उनको बोलेंगे जाकर हम लोग 21 में करते हो, बोलेगा बच्चे लोग का शादी करवाना है, क्योंकि वो तो 100 साल के बाद शादी किया। अभी बात ऐसा है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, कि ये जवानी की अभिलाषा को कोई उम्र नहीं है।
ये अभिलाषा 70 में भी आ सकता है, 70 की उम्र में भी आ सकता है। लेकिन ये अभिलाषा एक्चुअल देखा जाए तो जवानी के उम्र में आता है। अगर जवानी के उम्र में एक व्यक्ति अपने आप को पवित्रता में संभाला नहीं, उसके अंदर अगर अभिषेक बराबर नहीं है, तो ये जवानी की अभिलाषा जवानी में अगर काम नहीं किया तो बुढ़ापे में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु को स्तुति हो। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एक घर था जहां पर एक पिता भी थे उस घर में, लेकिन वो पिता का जिंदगी बराबर नहीं था। उसकी वो अपने जीवन में एक लड़की के साथ उसकी गलत यानी कि उसकी संबंध थी, एक गलत अफेयर चल रही थी। अब ये पिता को एक बेटा था जो 22 साल का था, 22-25 साल। अब ये बेटा अपनी पढ़ाई का समाप्त किया और पढ़ाई को समाप्त करने के बाद ये बेटा अपने बाप के पास आया, अपने पिता के पास आकर कहने लगा, क्या पिताजी, ये 60 साल की उम्र में आपको ये सब समस्या की जरूरत है? क्या आपके अंदर अभिलाषा काम कर रहा है? मैं अभी 25 साल का लड़का हूं, यह अभिलाषा मेरी उम्र में काम करना चाहिए, आपकी उम्र में काम कर रहा है। मैं ऐसा प्रेम की चक्कर में पड़ना चाहिए, आप कहां प्रेम की चक्कर में पड़े हैं? उल्टा मैं प्रेम की चक्कर में पड़कर आप मुझे सुधारना चाहिए। लेकिन अभी बात ऐसा है कि मैं यहां वहां भटक नहीं रहा हूं, लेकिन आप मेरी जगह में आप भटक रहे हैं। तो आपको इसके बारे में शर्मिंदा नहीं है क्या? हालेलुया। हालेलुया। पिताजी उसको कहा, ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल है। पिताजी उसको समझा रहे, ये मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ में तू अंदर इसमें शामिल नहीं होना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पिताजी को अभिषेक मिला था, जब वो जवान था उसे अभिषेक मिला, लेकिन उस अभिषेक से वो अपनी जवानी की जो अभिलाषाएं हैं, अभिलाषाओं पर विजेता प्राप्त नहीं कर पाए। एक इंसान अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर एक इंसान से कंट्रोल नहीं होता है, वो खुदा के सामने आंसू बहाकर रोना जरूरी है। एक इंसान से कंट्रोल नहीं होता है तो वो खुदा के सामने घुटनों में आकर बैठकर प्रार्थना करना जरूरी है। आंखों को कभी नींद ना दे, हम हमारी हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा उठाते हुए प्रार्थना करना है। उसमें विजेता प्राप्त करने तक प्रार्थना करते रहना है। खुदा के सामने विनंती को रखना है, प्रभु जी ऐसी चीज आकर मुझे सता रही है, इसमें से मुझे बाहर निकाल। परमेश्वर के साथ एक चैलेंज के साथ पूछना जरूरी है, मेरे लिए इस अभिलाषाओं से छुटकारा है कि नहीं प्रभु। देख लो, परमेश्वर किसी के भी जीवन में बोझ नहीं डालते, वो सहन नहीं कर सकता ऐसा बोझ नहीं डालते। एक इंसान को विजेता का जीवन अगर जीना है, वो अपने आप को क्रूस पर उसकी अभिलाषा और अभिलाषाओं की इच्छाओं को मार देना जरूरी है। He should crucify। तो एक संसार को वो क्रूस पर मारना जरूरी है। प्रभु को स्तुति हो। एक इंसान के लिए संसार क्रूस पर मारा जाना चाहिए और आप संसार के लिए क्रूस पर मारा जाना चाहिए। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? संसार आपके पास आएगा, क्रूस पर मारा गया हूं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता बोलना है। आप संसार के पास गया तो संसार बोलना चाहिए, मुझे तो तूने क्रूस पर मार दिया, मैं तुझ पर काम नहीं कर सकता। अगर ऐसी एक अनुभव होगा तो विजेता का जीवन प्राप्त कर सकते हैं।
हम केवल कलीसिया में आकर अगर हम कहेंगे कि हाँ हाँ मैं पवित्र आत्मा में भर गया हूं, ऐसे बोलकर हम केवल घर पर लौटेंगे तो फिर जिंदगी सही नहीं होगी। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये बातों को जरा समझ कर लीजिए। पांचवा अभिलाषा याकूब का पुस्तक 4 अध्याय उसका पहला वचन। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 1। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? आमीन। अभी बाइबल के वचन में पांचवा अभिलाषा है लड़ाई करने वाली अभिलाषा। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन सी अभिलाषा है? लड़ाई करने वाली अभिलाषा। अब ये लड़ाई करने वाली अभिलाषा एक इंसान के अंदर आ गया तो उसको लड़ने में बहुत दिलचस्पी रहेगा। ही विल फाइट। झगड़ा करना उसकी हॉबी है, वो झगड़ा करना पसंद करेगा। अब यहां ये अभिलाषा जिस व्यक्ति के अंदर है, आप उससे बात करेंगे ना, आप उससे बात करेंगे तो क्या करेगा मालूम है क्या? आपको मैं बताता हूं। यहां पर ये लोग बहुत पवित्र रहेंगे, ये लोग पाप नहीं करते, इनके पास खुद की अभिलाषा नहीं होगी, इनके पास शरीर की अभिलाषा काम नहीं करेगी, इनके पास आंखों की अभिलाषा काम नहीं करेगी। ये सब अभिलाषाओं में वो विजेता में रहेंगे। आप कुछ लोगों से बात किए होंगे, झगड़ा करने वालों से, मैं फालतू आदमी नहीं है, सुने होंगे, मैं फालतूगिरी नहीं करता है उसका जैसा, मैं एकदम सीधा आदमी है, ऐसे सुने होंगे। लेकिन ये लोग फालतूगिरी नहीं करते, ये लोग गड़बड़ी करने वाले लोग नहीं है, ये लोग कोई गलत संबंध में फंसे हुए लोग नहीं रहते। लेकिन इनके अंदर एक समस्या रहता है, ये लोग हमेशा टेंशन में बैठे रहते हैं, और ये टेंशन में ये लोग को हमेशा एक ही ऑप्शन मिलता है, ये टेंशन से बाहर निकलना है, मुझे झगड़ना होगा। हालेलुया। तो बाइबल कहता है ये भी एक अभिलाषा है। इनके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं रहेगा, कोई भी गलत चीज नहीं दिखेगा, लेकिन इनकी एक आदत है, आप जो भी काम करेंगे, आप जो भी बोलेंगे, इस बातों में पॉइंट ढूंढने वाली आदत इनको रहेगी। आपके शब्दों में गलती पकड़ने की आदत इनको रहेगा। कुछ घरों में लड़ाई झगड़ा ऐसे ही होता है, लड़ाई झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच। पति बाहर से सोच कर जाएगा, आज मैं घर पर जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझे कितना भी बात करने उकसाए, मैं चुप बैठेगा। पत्नी उसको सवाल पूछेगी, सवाल पूछेगा, ये आदमी ऐसे ही बैठा रहेगा। पत्नी उसको बोलेगी, मैंने कुछ सवाल पूछा है तो उसको जवाब भी होता है। उसको जवाब भी, तुमको जवाब देना पड़ेगा। अब ये सोचेगा मैं जवाब देगा तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट पकड़ के फिर झगड़ा कर लेगी, तो उसकी जोर जबरदस्ती में ये जवाब देगा। देते समय में बड़ी दिलचस्पी से सुन के उसमें से एक पॉइंट निकालेगी, पॉइंट निकाल के शुरू हो जाएगा। वो आदमी सर पे हाथ रखेगा, बात ही नहीं करने का सोचा, बात करने लगाई और झगड़ा शुरू। तूने ऐसा उत्तर कैसा दिया, ये बात तूने बोला कैसा। हालेलुया। तो फिर कोई भी कारण के लिए ये लोग झगड़ा करना पसंद करेंगे। इनके अंदर दूसरी कोई कमी नहीं होता है,
इनके अंदर किसी भी कारण नहीं होता, कोई भी गलत चीज नहीं करते, गलत संबंध में फंसे हुए लोग नहीं है, लेकिन इनके अंदर ये छोटी छोटी बातों को रखकर वाद विवाद करने की एक आदत है, वो एक अभिलाषा है। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में होता है? देखिए, हर इंसान को जब घर के बाहर आते हैं तो सब जेंटलमैन जेंटलवुमन है, सब लोग डिसेंट अच्छे लगते हैं चेहरे में, लेकिन घर के अंदर जाते समय उनके असली रूप बाहर निकलता है। एक पति और पत्नी थे, वो पत्नी चेहरे में दिखने के लिए बड़ी मासूम दिखती थी। आदमी चर्च में जाता था, बपतिस्मा लिया था, लेकिन बेचारे को थोड़ा सा नशे की आदत थी। तो लोग बोलते थे वो आदमी को, अरे तू नशा करता है लेकिन तुझे मिला हुआ बीवी कितना शांत गुण की, उसका चेहरे में देख। तो पति बोलता था, चेहरे में मत जाओ चेहरे पे मत जाओ, जितनी मासूमियत है उतना खतरनाक है ये। तो बात ऐसा है। तो फिर कुछ लोगों को एक आदत है लड़ाई करने की आदत, कुछ लोग लड़ाई करते करते गालियां देने की आदत है, कुछ लोग गालियां देने की आदत है, तो कुछ लोगों को मारने की आदत है, मारते हैं और फिर छोटी सी बातों को बड़ी समस्या करके बनाते हैं। तो ऐसे लोग कभी गलत चीजों के, गलत कामों के पीछे नहीं लगते। ये लोग किसी शरीर की अभिलाषा में फंसते नहीं है, ये लोग आंखों की अभिलाषा में नहीं फंसते, इनके अंदर खुद की अभिलाषा भी काम नहीं करेगी। लेकिन ये लोग का एक डायलॉग रहेगा, मैं जो कुछ भी है दिल के अंदर छुपाता नहीं, जो है फेस टू फेस मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति है। कभी हम लोग ऐसे बोले हैं क्या? मैं सीधा मुंह पे बोलता है, खत्म कर देता है, सामने वाले को कैसा भी लगे फर्क नहीं पड़ता है मुझे। ये एक अभिलाषा है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? ये एक अभिलाषा है। तो बात ऐसा है कि वो जब सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पर बोलने वाला व्यक्ति हो तो उसका अंत हमेशा झगड़ा में ही होता है। तो बात यह है कि शब्दों से लड़ना और फिर शरीर में लड़ना, ऐसे घरों में हमेशा एक लड़ाई की आत्मा काम करते रहता है, वाद विवाद की आत्मा काम करता है। ये घर पर लड़ेंगे और फिर जमा तो लड़ाई घर में सक्सेस हुआ, फिर रास्ते पर भी शुरू कर देंगे। सब चीज का प्रैक्टिस किधर होता है? घर पे ही होता है ना। हालेलुया। प्रभु को स्तुति हो। अगर घर पे कोई मिला नहीं तो फिर रास्ते अड़ोस पड़ोस में देखेंगे कोई है क्या लड़ने। अड़ोस पड़ोस में कोई मिला नहीं तो ऑफिस में, काम की जगह में जाएंगे, देखेंगे इधर कोई मिलता है क्या। अगर काम की जगह में कोई मिला नहीं तो कलीसिया में आके देखेंगे कोई साथ का विश्वासी मिलता है क्या। विश्वासी मिला नहीं तो लास्ट में एक ही आदमी बचा है, कौन? पास्टर। हालेलुया। प्रभु को स्तुति हो। तो ऐसे लोगों की प्रॉब्लम खुद की अभिलाषा नहीं है, इनकी प्रॉब्लम शरीर की अभिलाषा नहीं है, इनकी प्रॉब्लम में आंखों की अभिलाषा नहीं। ये वो अभिलाषा है जो लड़ाई करने वाली अभिलाषा है। ये सिर्फ लड़ाई करने के लिए एक पॉइंट ढूंढते रहते हैं। ये लोग कहीं ना कहीं से भी छोटी सी पॉइंट को भी ढूंढ कर पहचान लेते लड़ाई करने के लिए। ये एक अभिलाषा है, लड़ने वाली अभिलाषा। अभी आपको एक बात बताता हूं। कुछ लोगों को टीवी स्टार्ट किया तो रेसलिंग देखना बहुत पसंद है। बच्चों को रेसलिंग दिखाते हैं और बच्चों को भी रेसलिंग देखना बहुत पसंद है। एक एंटरटेनमेंट में आ गया हो, वो एंटरटेनमेंट है। लेकिन देखने के बाद अगर एक घर पे 2 बच्चे रहा तो वो 2 बच्चा आपस में रेसलिंग करेंगे, एक दूसरे का सर फोड़ने का पीछे रहेगा,
क्योंकि वो बोलेगा उधर देखा मुझे ऐसा ही तुझे पटकाना है। अगर घर में कोई मिला नहीं, समझो दोनों बच्चे आपस में लड़ा नहीं, तो एक पिताजी मिलेगा नहीं तो माँ मिलेगा। उनको कहीं ना कहीं वो आजमाना ही है। ये क्या चीज लेकर आता है मालूम है? उत्पन्न करने वाली चीज ये है लड़ाई की अभिलाषा। हालेलुया, प्रभु को स्तुति हो। कभी कभी इंसान पिक्चर देखता है, एक्शन मूवीज। वो पिक्चर देखते समय एक्शन मूवी को देखने के बाद उसके दिल में भी वही काम करता है कि उधर उसने ऐसा किया तो मुझे भी इधर ऐसा करना है। आजकल बात ऐसा है कि बहुत जगह में पिक्चर नहीं तो कुछ पिक्चरों के जरिए लोग इन चीजों को सीखते हैं, तो वो सीख कर अपने जीवन में आजमाने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको यही बात बोलता हूं कि ऐसी अभिलाषाओं से बच के रहना अच्छा है। तो मैं आपके बीच में 5 अभिलाषाओं को आपके सामने रखा हूं। सबसे पहला खुद की अभिलाषा। इस अभिलाषा में कोई भी जिम्मेदार नहीं, लेकिन मैं खुद मेरी अभिलाषा का जिम्मेदार हूं। दूसरा वह शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा आप सब जानते हैं मैंने क्या क्या बोला था। और तीसरा है आंखों की अभिलाषा। चौथा है जवानी की अभिलाषा। और पांचवा लड़ाई की अभिलाषा, लड़ाई करने वाली अभिलाषा। अगर इन अभिलाषाओं के विरुद्ध में अगर आप जीत प्राप्त करते हैं तभी ही आप अगला लेवल में जाएंगे। हमारी आत्मिक जीवन में एक एक लेवल है, तो उस लेवल को पार करके ऊपर जाना है। क्या लेवल में जाना है, अगला लेवल क्या होगा? बाइबल वही कहता है, ये लेवल जब पार करेंगे अगला लेवल ये है कि आप ईश्वरीय स्वभाव में समभागी बनेंगे। अभिलाषाओं में फंसा हुआ व्यक्ति ईश्वरीय स्वभाव में कैसा आ सकता है? बोलिए, नहीं आ सकता है। अभिलाषाओं में एक व्यक्ति फंस गया, लड़ाई और झगड़ा करता रहा, शरीर की अभिलाषाओं में फंसता रहा, उसमें ईश्वरीय स्वभाव कैसा प्रकट होगा? तो ईश्वरीय स्वभाव अगर आना है, अभिलाषाओं को जीतेगा अगला लेवल ईश्वरीय स्वभाव। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कुछ लोग कहते हैं मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं। सबसे पहला हमारा विषय में एक फाइल स्वर्ग में खुला हुआ है, अभिलाषाओं का फाइल। अभिलाषाओं का फाइल क्लोज जब तक नहीं होता है तब तक हमें ईश्वरीय स्वभाव का फाइल खुलेगा नहीं। हालेलुया, प्रभु को स्तुति। अभी बात ये है, ये जो अभिलाषा है बहुत सारे देशों में फैल गया है। ये भारत की देश नहीं, आज देश देश के अंदर फैला हुआ है। आज भी यूक्रेन और रशिया में एक युद्ध चल रहा है। अभिलाषाएं काम कर रही है। अंतिम दिनों में आप युद्ध की समाचार सुनेंगे करके बाइबल कहता है। देश देश के विरुद्ध युद्ध करता है। तो बात यह है, मुझे सुनने वाले भाई बहन, अभिलाषाएं केवल इंसान के अंदर नहीं, देश में भी काम करना शुरू किया है। क्यों ना प्रभु के बच्चे हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर को बोले कि प्रभु जी मुझे अभिषेक से भरपूर कर। अगर ये अभिलाषाओं को मुझे जीतना, इस पर मुझे विजय प्राप्त करना है, इन अभिलाषाओं को अगर मैं कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है, तो मुझे प्रभु जी तेरी अभिषेक और पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप जितना भूख और प्यास के साथ उनकी खोज में रहते हो,
उतना ही भूख और प्यास को परमेश्वर बुझाते हैं। बाइबल कहता है जो भूखे हैं यस वो तृप्त किया जाएगा। आपका आत्मिक जीवन में एक इंसान मर चुका है, कैसा पता चलेगा मालूम है? उसका भूख मिट जाता है। हम लोग नॉर्मली मेडिकल टर्म्स में देखते हैं, अगर एक इंसान को भूख ही नहीं लगता है तो उसके अंदर खाना कितना जाएगा? थोड़ा ही जाएगा। कभी कभी वो खाना खाएगा ही नहीं, वो कहेगा भूख नहीं तो कहां से खाओ। अगर समझो उसको भूख लगता ही नहीं है, खाना जा रहा ही नहीं है, तो इंसान के ताली बजाकर खुश होएगा, अरे वाह भूख नहीं लगता है, खाना नहीं जा रहा है, राशन हमारा बच रहा है, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं ना। यही कंसीडर किया जाता है, बोला जाता है इसको अगर भूख नहीं लगता है तो ये कुछ ना कुछ बीमारी इसके अंदर आ गया है। अगर भूख लगता ही नहीं तो उसकी इलाज होना जरूरी है। आत्मिक जीवन भी वैसा ही है। अगर परमेश्वर के लिए भूख नहीं है, पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए भूख और प्यास नहीं है, तो किधर न किधर तो बीमारी लग चुकी है। हमारी आत्मिक जीवन को भी हम सुधारना है। क्यों ऐसी भूख मिट गई है? क्यों ऐसी भूख हमें नहीं लगता? पहला जैसा प्रार्थना क्यों नहीं होता है? पहला जब हम मसीह में आए थे, घंटों घंटों हम प्रार्थना करते थे। आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते थे। 2 घंटा भी प्रार्थना किया, 3 घंटा प्रार्थना किया तो वो प्रार्थना कम लग रहा था। पास्टर जी वो प्रार्थना मुझे कम लग रहा है, 1 घंटा मुझे बस नहीं होता है, ऐसा लगता है और बैठना है। आज शत्रु ने हर एक इंसान को व्यस्त बना के रखा है। हम हमारे निजी मामलों में व्यस्त हो चुके हैं। क्यों ना इन चीजों से हम बाहर निकले, खुदा के साथ थोड़ा समय क्यों ना बिताए, पवित्र आत्मा की भरपूरी में क्यों ना आए, परमेश्वर से समय बिताइए। प्रभु आपके साथ रहने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु है। जितना खुदा के साथ समय में बिताते रहेंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, उतना ही आपको परमेश्वर अभिलाषाओं से विजय देगा। अभिलाषाओं का शिकार हवा बन गई, अभिलाषाओं का शिकार दाऊद भी बना। तो अभिलाषा का शिकार यीशु मसीह का चेला जो था यहूदा इस्करियोत भी बना। ये अभिलाषा का शिकार बहुत लोग बन चुके हैं। आपके अंदर कौन सी अभिलाषा काम करता है? यहूदा इस्करियोत के अंदर पैसे की अभिलाषा थी, दाऊद के अंदर शरीर की अभिलाषा काम किया, हवा के अंदर आंख की अभिलाषा जो ज्ञान प्राप्त करने की थी, मुझे परमेश्वर जैसा बनना है, आंखों की अभिलाषा काम की। हमारे अंदर कौन सी अभिलाषा काम कर रही है? उसमें से बाहर निकलना जरूरी है। हर एक इंसान अपनी जिंदगी को जानते हैं, हर एक इंसान को अपनी जिंदगी की खबर है। भले आप कैसा भी दिखे, आपको एक बात बताना चाहता हूं। मुंबई में एक माँ जी आते हैं प्रार्थना मीटिंग में, तकरीबन 80-82 साल की है। मेरे पास आकर बोली आपसे अकेले में बात करना है। मैं बोला आ जाओ। मैं बाकी सबको बोला थोड़ा दूर जाओ, माँ जी अकेले में बात करना चाहती है। उसने कहा कि पास्टर जी मैं जब सोती हूँ बहुत गंदे गंदे सपने, मुझे अश्लील सपने आते हैं। 82 उम्र में अश्लील सपने। और फिर वो कहती है मैं जब भी आंखें बंद करके प्रार्थना करने के लिए बैठती हूँ, मेरे अंदर ये कामना की शक्तियां काम करता है। ये उम्र में बाहर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनके अंदर ये चीज काम कर रही है। अभिलाषाएं कोई भी उम्र में काम करती है। उनका एक ही टारगेट है, एक इंसान की प्राण के ऊपर हमला करना, आत्मा के ऊपर हमला करना। आज हमारी आत्मा में हमला हो चुकी है। क्या हम परमेश्वर के लिए जी पा रहे हैं?
क्या हम इन अभिलाषाओं को पार कर चुके हैं? क्या आप इस अभिलाषा का शिकार बने हैं? आज पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु से इसमें से विजेता प्राप्त करने के लिए मदद की जरूरत है। हमारी ताकत नहीं है इसलिए हम हार चुके हैं। हम जीत सकते हैं पवित्र आत्मा की मदद से। क्यों ना हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें। प्रभु हमें इन वचनों के जरिए आशीष करेंगे।